सांगानेर के अंदर जो गुफा है ना, 99 वाली बात है। कायदा से हमें सीधा, जब कोई जाता है तो वो सीधा छेदकारा उठाकर वापस लाता है। अब मैं थोड़ा खुरापाती हूँ, तो मैंने मन में कहा कि नहीं, कुछ और कहीं ढूंढो, क्योंकि कुछ नया तो होना चाहिए। तो जिस रास्ते मुझे नहीं जाना था, मैं उस रास्ते चला गया बुद्धिपूर्वक। और मुझे मालूम है कि ये रास्ता कहीं अन्यत्र जाता है, ये रास्ता। फिर मैंने कहा चलो देखें। मुश्किल से 1.5 फुट का उसके अंदर गेट था, 1.5-2 फुट होगा। ऐसे करके मैं घुसा, और घुसते ही अंदर 5-6 फुट का कमरा था। और जैसे यूं किया, और सामने वाला वो सांप येलो कलर का था, छिपकी थी उसकी काली काली, अभी भी ध्यान है, जिंदा वो जिंदगी में कभी भूलूंगा नहीं। वो बैठा साहब, मैंने कहा क्या करें, गलत आ गया। अब वो है ही स्थान। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो देवता था, कुछ भी हो सकता है, देवता हो या कुछ भी हो, सांप भी हो सकता है। सांप ऐसे स्थानों पर तो रहते ही हैं, सूना स्थान। अब उसने फन फैला दिया। मैंने कहा आज तो गए काम से, अब लौट सकते नहीं। लौटो तो 1.5 फुट में जाना, तो उसकी तरफ पहले बढ़ो। जब तक तुम नीचे उतर पाओगे ऐसे, उसकी तरफ बढ़ते हैं तो फन मारता है, और आगे निकलने को जगह नहीं है, क्योंकि 1.5 फुट का दरवाजा है। उसके लिए हमें झुकना पड़ेगा, और झुकते हैं तो उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमने कहा कि ठीक है, नियम रूप संलेखना करके, जैसे मैंने वाव आया, अब संलेखना ले ले में तो अच्छी बात है। जैसे आदिनाथ कहते हैं, डरपोक कहीं का। इतना डरता था तो मेरे खुरापाती करता क्यों। मुझे कई बार भगवान से डांट पड़ती है, क्योंकि मैं रिक्स में बहुत ले लेता हूँ। रिक्स लेने के बाद थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं लगता, लेकिन हूं तो आखिर इंसान हूं। बहुत भयानक रिक्स ले लेता हूं, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा डरता भी हूं। डर गया बस इतनी। भक्तांबर पाठ का 41वां नंबर श्लोक नहीं आता क्या, जैसे आदिनाथ भगवान ने प्रेरित किया हो। मैंने आंख बंद करके वही यही श्लोक पढ़ता रहा हूं। रक्ते क्षणम समद कोकुल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणनमापतंतम आक्रामति क्रमयोगेन निरस्त शंक तन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः। देखो मेरी भी अकल उस समय मानतुंग आचार्य में आई। मैंने भगवान को नहीं पुकारा, भगवान आके इसको अलग करो ना। मेरे मन में ये भाव नहीं आया, भगवान इसको हटाओ और मुझे यहां से निकालो, ये भाव आया ही नहीं। बस एक ही भाव आया कि आपके नाम में तो ताकत है, आपको क्यों बुलाऊं। और बस कर दो। मुश्किल से 3 बार ही नहीं पढ़ पाया होगा मुझने, और वो मेरे पैरों के बीच में। तो आंख बंद कर ली, मैंने कहा अब इसको जो कर, अब उसको हमें क्या करना है, अब तो उसको जो करना है उसको करना है, अपन को। लोग पूछते हैं महाराज जी, यदि आकस्मिक शेर आ जाए तो क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, उसको करना है जो करना है। तो मैंने कहा तुझे करना है, मुझे तो कुछ करना है नहीं, मेरे तो सब तरफ से करना। और बस वो मेरे पैरों के बीच में से निकला। अभी मुझे पता नहीं निकला कि नहीं निकला, और जाते समय ऐसी पूछ मार के गया मेरे पैर में, यहां पर दाएं पर। मैंने कहा इसने खा लिया, जोर से पूछ मारी। अरे ये कहिए कि जब इतना निडर नहीं हो तो फिर ऐसे दंड फंद करते क्यों हो। मुझे तो यही लगा, और जैसे उसने पूछ मारी मेरी आंख खुल गई, मैंने गया काम से, इसने काट लिया। जैसे ही देखा तो वहां कोई दांत फांत थे नहीं, उसने पूछ मारी। और मैंने उसको मुड़ के देखा, वो जा रहा था। मैंने कहा अब इसका पीछा करो। मैं भागा नहीं, यानी हूं तो मैं।
डरता भी हूं लेकिन निडर भी हूं। मैंने कहा ये देखो क्यों कहाँ जाता है देखें। मैंने उसका पीछा किया, पीछा करते करते सबसे पहले तो जिस मंजिल में वो चैत्यालय रखा था उन चैत्यालय के ऊपर गया वो, और ऊपर जाकर के जमीन में एक समा गया। मैंने कहा जमीन में कोई स्थान नहीं है, ये गया कहां, गया कहां। जैसे करीब 20-25 मिनट बाद ये गया कहां। एक ऐसा पत्थर रखा था जिसमें वो समा गया, और वो ऊपर से देखने में आता है कि जुड़ाव है ही नहीं, मैचिंग थी उसकी। थोड़ा सा स्थान मिला, मैंने कि अंदर गया, इसको तो अब पीछा तो करूंगा, कुछ ना कुछ तो है। और शांति सागर महाराज की घोषणा तो थी, मैंने कि अंदर भी माल होना चाहिए। इतना मोटा पत्थर था कि हम 4 महाराज भी मिल जाए तो नहीं उठा पाए, इतना। पता नहीं वो ताकत कहाँ से आ गई। मैंने अभी पूरी ताकत लगाई, वो पत्थर उछल के उधर गिरा, और जैसे ही नीचे देखा तो मूर्तियों का जखीरा भरा पड़ा था। ऊपर मंदिर में कुछ नहीं था, वो तो जहां हर साल, उसके नीचे जो मूर्तियों का जखीरा पड़ा, ज्यादा दूर नहीं था, 3-3.5 फीट नीचे। उतर नहीं सकते उसमें, उतरने में 2 डर, वो भी तो वही गया है। और तीसरा डर है कि पैर रखने को जगह ही नहीं, वहां मूर्ति पे पैर पड़ेगी। लेट करके पहले तो हमने पिछी डाली, मैंने भग जा रहे, पिछी डाल करके उसको घुमाया, क्योंकि ये मयूर पंख है, मयूर से सांप डरता है। और फिर एक एक मूर्ति निकाली, 32 या 33 की जैसी कुछ मूर्ति निकाल पाए। कहने का भाव ये है कि संकट के समय भगवान को मत पुकारो, भगवान की ऐसी महिमा गाओ जो भगवान को आना नहीं पड़े और तुम्हारा काम हो जाए। तो नाम नाग दमनी, यदि आपका नाम ही नाग दमनी है, आपको आने की जरूरत नहीं है भगवान। आपका नाम लेता हूं, देखता हूं, ये नाग अपने आप समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। नाग दमनी, दमनी यानी मारेगा नहीं, वह शांत हो जाएगा।